नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। तुला राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मैया पार्वती जी के आशीर्वाद से और भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। मेरे प्यारे मित्रों, हो जाओ तैयार बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए। जी हां, क्योंकि आज दोपहर 2:05 के बाद से जो बड़े परिवर्तन और जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, इससे आपको 5 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि आज दोपहर 2 बजे के बाद बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि इतना पैसा आपके जीवन में आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे और ना ही जिन पाओगे। दोस्तों, मुबारक हो जो कि ईश्वर ने इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा मौका दिया। ऊपर वाले ईश्वर का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आप तड़प रहे थे। वह चीज ईश्वर अब आपको देने वाले हैं। जी हां, कैलाश पर्वत के मालिक, देवों के देव भगवान महादेव जी और मैया पार्वती जी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। दोस्तों, आज दोपहर 2 बजे के बाद आपकी कुंडली में बड़ा परिवर्तन होगा। जी हां, क्योंकि आज दोपहर 2 के बाद धन की वर्षा होने वाली है और बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी कुंडली में कुबेर योग का निर्माण हो चुका है। पैसा अब आपके जीवन काल में दौड़ कर आएगा। जी हां, रुपए, पैसे और धन दौलत की बारिश होगी, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपकी कुंडली में आकर विराजमान हो गए हैं। अब दुनिया का कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, भगवान कुबेर जी की महिमा ऐसी है कि किसी की भी जिंदगी छुट्टियों में बदल सकती है। भगवान कुबेर जी जिनके भी ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उनकी टूटी फूटी किस्मत चमकाकर ही छोड़ते हैं। जी हां, और मैं यह बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, पूरी जांच परख करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। आज दोपहर 2 बजे के बाद देव दर्शन होने वाला है। जी हां, और यही वह देवता है जो आपकी किस्मत को हीरे के समान चमकने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, अब आपको हर एक प्रकार के सुख सुविधा मिलेगी। बता दें, आपके ऊपर भगवान श्री कुबेर जी खुश हुए हैं। भगवान कुबेर जी अब आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजाकर ही छोड़ेंगे। कृपया करके इसे मजाक में ना लें और ना ही हल्के में लें। दोस्तों, अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। धन की देवी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी ने दे दिए 5 बड़े शुभ संकेत। जी हां दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा खेल पैसों का ही है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिस चीज की तलाश बरसों से करते आ रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने का समय आ गया। अब आपकी भी किस्मत बदलेगी और एक झटके में वह सभी प्रकार की खुशियां आपके जीवन में भर देगी। दोस्तों, अब आपकी किस्मत अपना जलवा दिखाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को एक बात बता दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस्मत को बदलने में जरा सा वक्त नहीं लगता है। यहां लोग रातों रात रंक से राजा बन जाते हैं और रातों रात राजा से रंक बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक तरफ से आता है तो दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जिनके कर्म अच्छे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, भगवान उन्हें एक मौका देने वाले हैं और उन्हें मालामाल बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आप सभी को बता दें कि आपको कोई भी चीज पर घमंड करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान जब भी देती है छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब भी लेते हैं पूरा घर खाली कर देती है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जो भी इंसान अपने जीवन काल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने जीवन काल में अब करें तो क्या करें, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस जमाने में पैसा ही सब कुछ हो गया है। यानी एक प्रकार से यूं कहें तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वह है पैसा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस दुनिया के आज के जमाने में पैसा ही एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और पैसा ही एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यही पैसा किसी को रुला रहा है तो किसी को हंसा रहा है। जी हां दोस्तों,
लेकिन दोस्तों यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे का राज अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों आप कभी भी अपने जीवन काल में परेशान नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, सारा खेल कर्मों का ही है, लेकिन इंसान अपनी किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिनके पास अभी बहुत ज्यादा पैसा है वह अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पिछले किए गए कर्म अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, भगवान पर भरोसा किए हैं, उसी अच्छे कर्म और मेहनत का फल है, तभी तो वो आज के इस दौर में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भी किस्मत बदलेगी, लेकिन दोस्तों आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद के किए गए कामों पर भरोसा रखना होगा। भगवान महादेव जल्द ही आपके भी किस्मत बदलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपने भी पिछले समय अंतराल में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन दोस्तों वह समय अब आपका आने ही वाला है। बस आपको धैर्य रखना होगा और अपने सब्र की बांध टूटने नहीं देना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यह समय से आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना है, ताकि दोस्तों भगवान आपसे नाराज ना हो और भगवान जो आपको देना चाहते हैं वह आपको अच्छे से मिल सके और इनका आप अच्छे से लाभ उठा सकें। इन सभी की जानकारी हमने आज की इस वीडियो में विस्तार से बताया है। इन्हें अगर आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आज आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह सभी खास बातें, लेकिन उससे पहले मां लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। और दोस्तों जिनके दिल में श्रद्धा है, जो सच्चे दिल से माता रानी को मानते हैं, वही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। इससे दोस्तों मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में सदैव बना रहेगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट जीवन में नहीं आएगी। लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन उनका धन्य हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। ईश्वर महान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही आदमी को अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जय कुबेर जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दोस्तों आज आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में कुबेर धन योग का निर्माण हुआ है। दोस्तों आपकी कुंडली में 2 राज्यों और धन योग का निर्माण हो रही है। आज आपकी कैरियर से रिलेटेड, कैरियर से संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। कामों में जो लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, जो सफलता आपको नहीं मिल पा रहा था, वह लाभ अब आपको मिलने वाला है। फाइनेंस संबंधी कोई भी कदम उठाने से पहले उससे संबंधित जानकारी अवश्य हासिल कर ले, वरना बाद में पछतावे की स्थिति भी बन सकती है। अपरिचित लोगों की बातों में न आए तथा अपने कार्य पर ही ध्यान दें। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को अभी कुछ मुश्किलें रह सकती हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में निश्चित रणनीति बनाकर काम करने से नई संभावनाएं जरूर मिलेगी। विस्तार संबंधी किसी भी वस्तु को गंभीरता से लें। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस के कामों में आपके प्रदर्शन से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वापसी हो सकती है। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही दुविधा से आज राहत मिलेगी। भविष्य संबंधी फैसले लेने की हिम्मत मिलेगी। आज किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी होगी। नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात के भी अवसर बनेंगे। सकारात्मक बने रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंदर शक, वहम जैसी स्थिति ना आने दे। व्यर्थ की बातों को दिमाग में रखने से निर्णय भी गलत होंगे। साथ ही वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। संबंधों को खराब होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। कारोबारी विस्तार संबंधी कोई योजना हाथ में आएगी। पूरी एकाग्रता से उस पर कार्य करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। व्यवसाय में सहयोगियों की मदद से आप अपने कामों को अच्छे से निपटा लेंगे। सरकारी नौकरी में विशेष जिम्मेदारी मिलने से काम बढ़ सकता है। विशिष्ट लोगों के संपर्क में रहने से
आपकी विचार शैली में नयापन आएगा, साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा तथा खुद को ऊर्जावान और स्फूर्ति महसूस करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन भी बना रहेगा। बच्चों की कोई गतिविधि मन को प्रसन्न करेगी। निकट संबंधियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। घर के किसी सदस्य की नकारात्मक गतिविधि आपको विचलित कर सकती है। गुस्से और आवेश में आने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। कोई यात्रा का प्रोग्राम है तो फिलहाल स्थगित कर दें। बिजनेस में निजी व्यस्तता के चलते कोई भी फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी। हालांकि कर्मचारियों का सहयोग आपको कोई भी निर्णय लेने में सहायक रहेगा। पेपर्स तथा फाइलों से संबंधित कार्यों में लापरवाही करना उचित नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के ऊपर अधिक कार्यभार रहेगा। इस समय ग्रह स्थिति आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। परेशानियां कुछ ही समय के लिए है। नौकरी पेशा लोगों के साथ ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे कोई गलती होने की आशंका है। कारोबारी नजरिए से समय में अनुकूलता आ रही है। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से आय की स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। परंतु किसी नए काम योजना बनाना अभी उचित नहीं है। नौकरी सेवारत लोग अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देंगे। आज कुछ खास जानकारियां हासिल होंगी और किसी खास प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना लाभदायक साबित होगा और आप अपनी मेहनत और पराक्रम द्वारा अपना कोई सपना साकार कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ और सशक्त बनेगी। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी मामलों में भी किसी पर भरोसा भी न करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कोर्ट केस संबंधी मामलों में अभी किसी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। अति आत्मविश्वास रखना भी नुकसान का कारण बनता है। मार्केटिंग या मीडिया से जुड़ी जानकारियां हासिल करें। किसी भी मुश्किल हालात में मनन चिंतन करने से आपको नकारात्मक हालातों से निकालने में मदद मिलेगी। व्यवसाय संबंधी कार्यप्रणाली भी बेहतर होगी। आज कुछ प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिलेगा और आपको अपनी किसी समस्या का समाधान भी मिल सकता है। इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहें। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी तथा सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान बना रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं। बेहतर होगा कि फिजूल के संपर्कों से दूर ही रहे, क्योंकि इनसे समय और पैसा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज का दिन कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए अच्छा रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपको कुछ नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आस्था की तरफ विश्वास से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आज आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। आप अपने किसी परिजन की सलाह पर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो समस्या सकती है। आप धैर्य से काम लें, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। कारोबार में आप कोई समझौता ध्यान रखकर ही करना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पिताजी की बातों को पूरे ध्यान से सुनना होगा। आपके कुछ नए प्रसंग रंग लाएंगे। संतान के लिए आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर ला सकते हैं।
कुछ पुरानी योजनाओं को बल मिलेगा और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे, जिससे अधिकारी भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आप अपने खानपान पर नियंत्रण बनाए रखें। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। आज का दिन आय व्यय में बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। आप किसी की कही सुनी बातों में न आए और किसी बात को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। शीघ्रता और भावुकता में लिए गए निर्णय से बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। सेवा क्षेत्र से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप अपनी मेहनत और लगन से काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन लाभदायक रहने वाला है। प्रतिस्पर्धा की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप कुछ नए अनुभवों का लाभ उठाएंगे। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। भावनात्मक मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। मेलजोल की भावना आपके मन में बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, आज आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना होगा और यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में विवादित है तो उसमें आप अपने पिताजी से बातचीत करके आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप शीघ्रता व भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में आपको हस्तक्षेप करना नुकसान दे सकता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है।